आज बच्चों का जो क्लास है वो हिंदी भाषा द्वितीय वर्ष की है। हिंदी भाषा की आप क्लास है और मेरा नाम है महेश कुमार मौर्य, बैचलर विद्यालय हिंदी से ये हिंदी और सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे विषय इसका होगा डायरी। तो डायरी के बारे में हमें आज अध्ययन करना है। डायरी और आपके पाठ्यक्रम में जो डायरी है उसका नाम है दिल्ली मेरा प्रदेश। आपके पाठ्यक्रम में डायरी है दिल्ली मेरा प्रदेश। और दिल्ली मेरा प्रदेश का लेखक कौन है? रघुवीर साय हैं। दिल्ली मेरे प्रदेश के जो लेखक हैं वो रघुवीर साय हैं। डायरी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डायरी शब्द से हुई है। डायरी है उसके जो अन्य नाम है उसको दैनिकी भी कहते हैं, दैनंदिनी भी कहते हैं, रोजाना मचा आदि भी कहते हैं। डॉक्टर गोविंद तोड़ाई के अनुसार बेनबेन और वर्णन शैली डायरी लेखन के प्राणभूत तत्व हैं। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार किसी दैनिक घटना के संदर्भ में अपने मन की उधेड़ को व्यक्त करने के लिए डायरी सर्वोत्तम माध्यम है जिसमें हृदय की निश्चल भावनाओं का प्रकाशन होता है। डायरी तो मैं आपके लिए डायरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डायस शब्द से हुई है। डायरी के अन्य नाम हैं डायरी के अन्य नाम इसको कहते हैं दैनिकी, दैनंदिनी, रोजाना मचा, आदि। अब डॉक्टर गोविंद त्रिगुणाई के अनुसार लिख लीजिए साथ साथ डॉक्टर गोविंद डॉक्टर गोविंद गुणाई के अनुसार डॉक्टर गोविंद त्रिगुणाई के अनुसार व्यंजना व्यंग और वर्ण शैली व्यंजना व्यंग व्यंजना व्यंग और वर्ण शैली व्यंजना व्यंग और वर्ण शैली डायरी लेखन की डायरी लेखन के
प्राणभूत तत्व है, प्राणभूत तत्व है। लीजिएगा साथ साथ, बिल्कुल स्पष्ट समझ आ रहा है। अब दूसरी परिभाषा जो रामचंद्र तिवारी ने दी, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार किसी नई घटना के संदर्भ में किसी दैनिक घटना के संदर्भ में अपने मन की उदेड़ गुण को व्यक्त करने के लिए, किसी दैनिक घटना के संदर्भ में अपने मन की उदेड़ गुण को व्यक्त करने के लिए, उदेड़ मन को व्यक्त करने के लिए डायरी सर्वोत्तम माध्यम है। डायरी सर्वोत्तम माध्यम है, सर्वोत्तम माध्यम है जिसमें हृदय की निश्चल भावनाओं का प्रकाशन होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, किसी दैनिक घटना के संदर्भ में अपने मन की उदेड़ गुण को व्यक्त करने के लिए डायरी सर्वोत्तम माध्यम है जिसमें हृदय की निश्चल भावनाओं का प्रकाशन होता है। अब मैं आपके लिए प्रमुख डायरी लेखक और उनकी डायरी के नाम बताता हूँ। सबसे पहले घनश्याम दास बिरला ने लिखी थी, डायरी का नाम है डायरी के पन्ने हैं। इसके बाद धीरेन्द्र वर्मा ने लिखी थी मेरी कॉलेज डायरी। सियाराम शरण दुबे ने लिखी थी दैन की। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी थी दिनकर की डायरी। हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी प्रवास की डायरी। रघुवीर शाह ने लिखा है दिल्ली मेरा प्रदेश। मुक्ति बोध ने लिखी थी एक साहित्य की डायरी। अजीत कुमार ने लिखी थी अंकित होने दो। मोहन राकेश की डायरी का नाम है मोहन राकेश की डायरी। और शांता कुमार ने लिखी थी एक मुख्यमंत्री की डायरी। तो बच्चों में आपके लिए प्रमुख डायरी लेखक और उनकी डायरियों के नाम बताता हूँ और आपके पाठ्यक्रम में कौन सी डायरी है। उस डायरी का नाम है दिल्ली मेरा प्रदेश।
प्रमुख डायरी लेखक, उसकी डायरी के नाम, डायरी लेखक और डायरी के नाम, डायरी के नाम, तो सबसे पहले घनश्याम दास बिरला डायरी के पन्ने साथ साथ लिख चलिएगा। घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास बिरला, इनकी डायरी का नाम है डायरी के पन्ने, डायरी के पन्ने, और नंबर को पे लिख लीजिएगा। धीरेन्द्र वर्मा, मेरी कार्य डायरी, धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, मेरी कार्य डायरी, मेरी कॉलेज डायरी। धीरेन्द्र वर्मा की डायरी का नाम है मेरी कॉलेज डायरी। और इसके बाद में सियाराम शरण दुबे दैनिकी, नंबर 3, सियाराम शरण दुबे, सियाराम शरण दुबे की डायरी का नाम है दैनिकी, इसके बाद में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है दिनकर की डायरी, नंबर 4, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, इनकी डायरी का नाम है दिनकर की डायरी, दिनकर की डायरी। इसके बाद में नंबर 5 पे हरिवंश राय बच्चन प्रवास की डायरी, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, और इनकी जो डायरी है उसका नाम है प्रवास की डायरी, प्रवास की डायरी। ये बच्चों आपके लिए मैंने प्रमुख जो 5 डायरी लेखक और उनके डायरी के नाम बताए। पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है, कभी कभी क्वेश्चन में आया है कि प्रमुख डायरी लेखक उनकी डायरी के नाम बताइए। इसी तरह से पेपर में आ जाए कि तो 5 डायरी लेखकों के नाम बताओ, तभी इम्पोर्टेंट है। 5 डायरी लेखक और उनकी डायरियों के नाम बताओ, तभी क्वेश्चन बहुत परेशानी दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब आपके पाठ्यक्रम में कौन सी डायरी है, तो उस डायरी का नाम है, जो आपके पाठ्यक्रम में डायरी है, दिल्ली मेरा प्रदेश है, दिल्ली मेरा प्रदेश। अब तो आपने लिख लिया होगा, बता देता हूँ। जो आपके पाठ्यक्रम में है उस डायरी का नाम है दिल्ली मेरा प्रदेश, दिल्ली मेरा प्रदेश। दिल्ली मेरा प्रदेश। और लेखक हैं रघुवीर साय, रघुवीर साय, लेखक हैं रघुवीर साय। सबसे पहले इससे बेटा
क्वेश्चन बनता है पेपर में अधिक बार आया है। दिल्ली मेरा प्रदेश डायरी के लेखक कौन है? लिखिएगा साथ साथ, दिल्ली मेरा प्रदेश डायरी के लेखक कौन है? तो दिल्ली मेरा प्रदेश डायरी के लेखक रघुवीर साहिब हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मेरा प्रदेश हिंदी गद्य साहित्य की किस कथानक में लिखी गई है? क्वेश्चन होता है हमसे, दिल्ली मेरा प्रदेश, दिल्ली मेरा प्रदेश, दिल्ली मेरा प्रदेश हिंदी गद्य साहित्य की इस गद्य विधा में लिखी गई है, टोटल लिखी गई है। दिल्ली मेरा प्रदेश हिंदी गद्य साहित्य की डायरी विधा में लिखी गई है। क्वेश्चन बन गया आपसे यहाँ से, क्वेश्चन उत्तर, दिल्ली मेरा प्रदेश, दिल्ली मेरा प्रदेश हिंदी गद्य साहित्य की हिंदी गद्य साहित्य की डायरी विधा में लिखी गई है। डायरी गद्य विधा में लिखी गई है, जब से क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे है कि दिल्ली मेरा प्रदेश, दिल्ली मेरा प्रदेश डायरी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मेरा प्रदेश डायरी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? दिल्ली मेरा प्रदेश, दिल्ली मेरा प्रदेश, दिल्ली मेरा प्रदेश डायरी इस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, दिल्ली मेरा प्रदेश डायरी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो उत्तर में लिखेंगे, दिल्ली मेरा प्रदेश डायरी, दिल्ली मेरा प्रदेश डायरी, दिल्ली मेरा प्रदेश डायरी धर्म पत्रिका में, धर्म युग पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, प्रकाशित हुई बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इससे क्वेश्चन बनेगा कि दिल्ली मेरा प्रदेश डायरी में इस प्रधानमंत्री के अंतिम वर्षों का उल्लेख है। क्वेश्चन है, दिल्ली मेरा प्रदेश डायरी में, दिल्ली मेरा प्रदेश, दिल्ली मेरा प्रदेश डायरी में किस प्रधानमंत्री के इस
प्रधानमंत्री के अंतिम वर्षों का उल्लेख है। दिल्ली में पढ़े डायरी में इस प्रधानमंत्री के अंतिम वर्षों का उल्लेख है। उत्तर में लिखेंगे दिल्ली मेरा प्रदेश डायरी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतिम वर्षों का उल्लेख है। दिल्ली मेरा प्रदेश डायरी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतिम वर्षों का दिल्ली में पढ़े डायरी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतिम वर्षों का उल्लेख है। अंतिम वर्षों का उल्लेख है। ध्यान से लिख लीजिएगा।